खेलना भी काफी अच्छा लगता है। और जब भी ये गेम्स को प्ले करता है तो ये अपनी एज भूल जाता है। और वैसे ये 38 इयर्स का एक अधेड़ आदमी है, जिसके बाद ये अपने कैरेक्टर को डिजाइन करना शुरू करता है, जिसका नाम ये रखता है अर्थ। और ये सारी की सारी उन स्किल्स को चूज करता है जो सारी अंडर पावर्ड होती हैं, जिसके बाद वो बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसी स्किल्स को चूज किया है ताकि बाकी प्लेयर्स उसके साथ ना खेलें और वो अकेला ही इस गेम को काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। सीन चेंज होता है और हमारी मेन कैरेक्टर यानी कि अर्थ इस वर्ल्ड में आ चुका है। और ये वर्ल्ड बाकी गेम्स की तरह नहीं है, इस वर्ल्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक क्राफ्टमैन बनना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली बन पाओगे। और इस वर्ल्ड में आपको किसी भी फाइनल बॉस के साथ फाइट नहीं करनी है, जो कि काफी कूल बात है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हो तो वो भी आप काफी इजीली कर पाओगे। और इस वर्ल्ड में आ चुका है और सामने से एक लड़की उसे आवाज लगाती है, अरे सुनो तुम एक न्यू प्लेयर हो ना, तो तुम्हें कुछ समझ आइए, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अरे यार लड़की मुझे ब्लैक हो रही है। और तभी एक सोने से लिपटा हुआ आदमी यहाँ पर आता है जो कि अर्थ से ही कहता है, अभी वो क्या तुम नहीं जानती कि वो एक काफी यूजलेस चीज होती है। और वो इसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ सोचता है, अरे यार इस वर्ल्ड में मेरा पहला दिन है और मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा होता है और वो लड़की अर्थ को नोटिस कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्थ यहाँ के ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी काफी प्रैक्टिस करेगा। पर जैसे वो एरो को शूट करता है तो ये काम भी उसे सही से नहीं होता, जिसके बाद वो काफी हार्ड प्रैक्टिस करता है और उसका लेवल 5 हो जाता है। और अब उसकी अलग-अलग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो सारी प्रैक्टिस खत्म कर लेता है तो वो इस जगह से बाहर आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने अब सारी की सारी मिनिमम प्रैक्टिस खत्म कर ली है और अब मैं इस वर्ल्ड में काफी आराम से सर्वाइव कर सकता हूं। लेकिन जैसे वो ग्राउंड में आता है वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग आकर इकट्ठे हुए हैं जो कि हंटिंग कर रहे हैं, जिसको देखकर अर्थ काफी निराश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसे हंटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे हब्स कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। अर्थ ने काफी सारे हब्स को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और इन हब्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है। और वो इन सारे हब्स को काफी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है। पहली हब जो उसे यहाँ पर मिली है उसका नाम है सफोकेशन हब और जो भी सिखाएगा उसकी सांसें रुक जाएंगी, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो सकता है तो कोई भी इसे ना खाए। और उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो गलती से इस हब का इस्तेमाल कर लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और इसलिए वो इस गेम के डेवलपर पर काफी गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक दुकान में आ जाता है जहाँ पर वो इन हब्स का इस्तेमाल करके एक बेसिक सा हीलिंग पोशन बना लेता है। वो ये कहता है कि इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग करना काफी आसान है। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे पॉइजन की एंटीडोट्स बनाता है और इससे उसकी स्किल लेवल 7 की हो जाती है। और जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड पर आ जाता है। और इस समय यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी कम लोग होते हैं, यानी कि अब अर्थ को मौका मिल सकता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है और अर्थ उसके ऊपर बोस अटैक करने वाला होता है। पर वो ये सोचता है कि पहला शॉट काफी इंपॉर्टेंट होता है और जैसे वो सामने शूट करता है तो ये रैबिट उसे बचाता है और अब वो अर्थ पर अटैक करने वाला होता है। पर अर्थ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी एचपी काफी हद तक कम हो जाती है और अगली लात में वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ड्रॉप में उसे काफी सारा सामान मिल जाता है। और तभी वो दो लोग यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले मार्केट में देखा था। और ये बंदा अर्थ को देखकर काफी जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्थ ये सोचता है अभी इसे क्या हुआ। वो अर्थ को ये बताता है जब तुम फाइट कर रहे थे तो तुम काफी अजीब सी आवाजें कर रहे थे जैसे कि हुआ हुआ। पर इन दोनों को अर्थ का फाइटिंग स्टाइल काफी अच्छा लगता है और ये अर्थ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और अभी तीनों दोस्त बन जाते हैं ताकि फ्यूचर में एक साथ काम कर पाएं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर एक पार्टी को फॉर्म करें। और अभी दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और ये सोचता है कि मुझे छोटे से मॉन्स्टर को हराने में काफी मेहनत करनी पड़ी, यानी कि मुझे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अभी दोबारा से एक रैबिट मॉन्स्टर के पास आ जाता है और चुपकर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और ये रैबिट भी उसे नोटिस कर लेता है और यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये देखकर अर्थ उसके ऊपर विंड नीडल का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये चीज काम तो कर गई पर मुझे ऐसे रहना होगा ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर पाए। और तभी अर्थ को एक बात याद आती है कि उसके पास एक और स्किल है जिसका नाम है स्नेक स्किल, पर वो इसका इस्तेमाल भागने में नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्नेक स्किल को बो के साथ मिला दे तो ये काम कर सकती है। पर उसे गेम खेलते खेलते काफी रात हो जाती है, जिसके बाद वो अपने वीआर को बाहर निकाल देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि अर्थ दोबारा से इस गेम में आ चुका है और वो एक सुनसान सी गली में आता है और कुकिंग करना शुरू करता है। पर जैसे वो अपने इस बनाए हुए खाने को चखता है तो उसका दांत टूट जाता है और वो चेक करता है कि इस खाने में आखिरकार क्या कमी है और वो इसे दोबारा से बनाना शुरू करता है। और इस बार खाना इतना ज्यादा अच्छा बन रहा होता है कि इसकी खुशबू पूरे टाउन में फैलनी शुरू हो जाती है और सारे लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी अच्छी खुशबू कभी भी नहीं सुनी। अभी सारे लोग अर्थ के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उसे इस खाने की डिमांड कर रहे होते हैं। और अर्थ उनसे कहता है कि जो भी मेरे इस खाने के 100 रुपए देगा मैं ये खाना उसे दे दूंगा। पर उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि उसने इसका प्राइस पहले ही 20 गुना बढ़ा दिया है तो कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। पर यहाँ पर सारा कुछ उल्टा पड़ जाता है, यानी कि सारे लोग अर्थ से खाने की डिमांड कर रहे होते हैं और पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और वो इन सभी के लिए खाना बनाने में लग जाता है जिससे उसकी कुकिंग स्किल भी लेवल 20 की हो जाती है, यानी कि अब वो इन सभी के लिए और भी ज्यादा फास्ट खाना बना सकता है। और वो ऐसे ही करता है। खाना बनाने के बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है और अब वो एक बो को बनाना शुरू करता है और वो इसे खुद से बना रहा होता है क्योंकि इस वर्ल्ड में बो की डिमांड काफी कम है और इसके लिए उसे 3 वुडन स्टिक्स लगने वाली हैं। जैसे वो बनकर कंप्लीट हो जाती है तो अर्थ सोचता है अरे वाह ये तो काफी कमाल की है और इसका टैग भी लेवल 12 का है। और अब वो अपनी बाकी की स्किल्स को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसका लेवल काफी अच्छे से हो चुका है। पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने अपने सारे पैसे अपनी आर्मर पर लगा दिए और अब मेरे पास काफी कमी पैसे बचे हुए हैं। वो अपने सारे सामान को इस वेंडिंग मशीन में रख देता है और साथ में बने हुए पोशंस को भी। और वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए फील्ड में आ जाता है और वो अपनी स्नेक स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक वुल्फ के सामने आ जाता है और उसे काफी आराम से खत्म कर देता है। ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इससे उसकी किक स्किल और मैजिक स्किल दोनों ही डेवलप हो जाती हैं। अर्थ के एरोस खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद वो दोबारा से वेंडिंग मशीन के सामने आ जाता है। वो देखता है कि उसका काफी सारा सामान बिक चुका है जिससे वो काफी खुश है। पर तभी अर्थ देखता है कि टाउन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि घायल हो चुके हैं और वो पोशंस की डिमांड कर रहे हैं और उसी बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वो लोग एनपीसी से भी पोशंस मांग सकते हैं। जिसके बाद वो ज़ोई से कनेक्ट करता है और वो उसे ये बताता है कि एनपीसी के पास भी सारे पोशंस खत्म हो चुके हैं। अर्थ कहता है अरे यार ये तो काफी बुरा हुआ। ज़ोई उसे कहता है पर हाँ ये बुरी बात तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने ही वेंडिंग मशीन में काफी सारे पोशंस रखे थे और अब वो सारे लोग तुम्हारे पास ही आने वाले हैं ताकि वो तुमसे पोशंस ले पाएं। अगली पल सारे लोग अर्थ को आकर घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज हमें पोशंस दे दो, हमें उसकी काफी नीड है। और तुमसे कहता है अरे थंबा तुम लोग काफी सारे हो तो चलो एक काम करते हैं कि तुम में से हर इंसान बस 5 पोशंस खरीद सकता है और एक पोशन की 40 रुपए हैं। सभी लोग ये सुनते ही पोशंस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ज़ोई और मिली भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम क्राउड को संभालेंगे, तुम बस पोशंस बनाओ। और वो इस काम पर लग जाता है और उसने काफी सारे पोशंस बनाकर भेज दिए होते हैं। पर वो देखता है कि हब्स खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वो बाकी लोगों से ये कहता है कि हब्स खत्म हो चुकी है तो मैं पोशंस नहीं बना पाऊंगा। और तभी अचानक से वही गोल्डन छपरी यहाँ पर आ जाता है जो कि अर्थ से ये कहता है और ओए बच्चे तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए पोशंस हैं वो सारे मुझे दे दो। और उसे कहता है वो पोशंस तुम्हारे नहीं है, वो मैं उन्हें देने वाला हूं क्योंकि काफी टाइम से लाइन में खड़े हुए हैं। अभी तेरी भैंस की मुझसे पंगे लेगा तू। और जैसे वो अर्थ को मारने के लिए आगे आता है तो ज़ोई उसके सामने आ जाता है पर वो ज़ोई को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। अर्थ को देखकर काफी गुस्सा आता है और जैसे बंदा भीड़ की तरफ देखता है तो सारी भीड़ इसे गाली दे रही होती है। अभी ओए नली यहाँ से भाग जा, भाग दे यहाँ से। अर्थ उसे कहता है क्या तुम इन सारे लोगों का गुस्सा देख रहे हो कि सारे लोग तुम्हारी चटनी बना देंगे। पर वो कहता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं और ना ही इन सभी से, तो चलो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूं, आकर मुझसे फाइट करो। ज़ोई उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर अर्थ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद दोनों एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं। अगली वाली बंदा अर्थ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है पर अर्थ उसे बच जाता है और वो उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है और बाद में वो अपनी बो का इस्तेमाल करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। और इस नली को समझ नहीं आता कि वो एक आर्चर से कैसे हार सकता है और ये दोनों इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और अर्थ इस डुएल को जीत चुका है। सभी लोग अर्थ की काफी तारीफ कर रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। उस गोल्डन वाली बंदी के साथ ही उसे उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि रफ टक्कर हो जाते हैं। अर्थ से कहता है कि कल मैं अपनी शॉप को दोबारा से खोलने वाला हूं तो सारे लोग रेडी रहना। और अब अर्थ इस गेम को लॉग आउट कर देता है और वो सोचता है कि मैंने आज जो हार्ड वर्क किया था मुझे उसका पे आउट मिल चुका है। और तभी उसे ज़ोई की तरफ से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यानी कि वो चाहता है कि अर्थ उसकी पार्टी में शामिल हो जाए। अब अर्थ बताता है कि इस वाले वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं और जब से एनपीसी के पास से वो पोशंस खत्म हुए थे तो इस वर्ल्ड में लोगों को ये लगने लगा कि मेडिकल स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट स्किल है और सभी लोग उसे सीखने लगे। फिर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि ज़ोई के पास आ जाता है और वो देखकर काफी शॉक हो जाता है कि ज़ोई एक गिल्ड मेंबर है और वो उसे बाकी लोगों से मिलवाता है जो कि ब्लू के मेंबर्स होते हैं जो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। इस लड़की का नाम है नोरा, यानी कि नोरा फतेही। ज़ोई उसे कहता है अभी कोई अर्थ इसे फ्लैट मत कहना वरना ये तुम्हारी चटनी बना देगी। और ऐसे ही बाकी लोग भी अपना
इंट्रोडक्शन देते हैं, पर जब अर्थ अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है तो ये सारे लोग उसे शांत कर देते हैं क्योंकि ये सारे ही अर्थ को पहले से ही जानते हैं। लेकिन अर्थ को उनकी पार्टी में शामिल होने में काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो एक आर्चर है और ये एक बैलेंस पार्टी नहीं होगी। जिसके बाद नोरा ये बताती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जोई उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो सारे मिलकर एक व्हाइट बियर को हराने वाले हैं। अर्थ उसे कहता है पर वो तो एक काफी टफ अपोनेंट है। अरे हाँ वो बात तो ठीक है पर हम भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ये सुनकर अर्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये सारे मिलकर उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। अर्थ उसे कहता है कि मैंने कभी भी एक व्हाइट बियर से फाइट नहीं की है, वो काफी स्ट्रांग और फास्ट होते हैं। पर जोई उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा होता है। देखो अगर हमने उस व्हाइट बियर को हरा दिया तो अर्थ हमारे लिए काफी अच्छा खाना बनाएगा। अभी क्या मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। अब अगली सीन में सारी जंगल में आ जाते हैं जहां पर अर्थ अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि सामने काफी सारे व्हाइट बियर्स हैं और वो सारी झुंड में हैं। ये सुनते ही मिली जोई के ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल करती है पर अर्थ उनसे कहता है कि मैं ग्रुप से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं और मैं अपनी स्नीक स्किल का इस्तेमाल करूंगा। अब जैसे एक व्हाइट बियर अर्थ पर अटैक करता है तभी अचानक से रीच उसके सामने आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। अर्थ बताता है कि मॉन्स्टर के पास एक स्किल होती है जिससे ये पता लगता है कि वो किस इंसान पर गुस्सा है, मगर रीच के पास डिफेंस स्किल है तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है जिससे हम काफी आसानी से बच सकते हैं। अब ये वाला बियर रीच के ऊपर एक ही बात एक ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू करता है जिससे उसकी काफी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। पर मिली उसे दोबारा से हील कर देती है और ये सारे लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। काज़मी ने इस बियर को हराने का ट्राई करता है पर इससे भी इस बियर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद मिली अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है पर इससे भी ये बियर टच से मस नहीं होते। मुझे ऐसा लगा था कि ये बियर काफी कमजोर होंगे पर मैंने इन्हें अंडरएस्टिमेट कर लिया। ये तो काफी स्ट्रांग है। नूरा कहती है मेरी पावर्स भी खत्म होने वाली हैं, लगता है मुझे नाच के दिखाना पड़ेगा। और उस बियर का वीक स्पॉट ढूंढता है और अपनी बोसी उसके ऊपर अटैक कर देता है पर इससे भी उस बियर को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो काफी गुस्से में आ जाता है और ये सोचता है पर ये हरा क्यों नहीं, मैंने तो इसके वीक पॉइंट पर अटैक किया था। वो देखता है कि ये बियर काफी गुस्से में है। जिसके बाद वो विंड बूस्टर का इस्तेमाल करता है और इस एरो को बियर की बॉडी में और भी अंदर तक घुसा देता है और इससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। मिली अपना फाइनल अटैक करती है और इस बियर को एक झटके में खत्म कर देती है। जिसके बाद जोई सभी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं इस बात को नहीं जानता था कि ये बियर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अर्थ उनसे कहता है अरे यार कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम सभी के लिए एक न्यू डिश लाया हूं, चलो उसको खाते हैं। और ये सुनते ही सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब अगली सीन में सारे बैठकर अर्थ का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं और जोई को ये खाना काफी अच्छा लगता है। नोरा उसे पूछती है कि अर्थ तुमने खाना कैसे बनाया, ये रेसिपी तो काफी रिच है और इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स भी काफी मुश्किल से मिलते हैं, वो काफी रेयर हैं। अर्थ उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि ये वाली रेसिपी इतनी भी रिच नहीं है, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा कॉमन है। लेकिन अगर तुम रेसिपी को कॉपी कर भी लेते हो तो इसमें तुम्हारा हार्ड वर्क चाहिए जिससे ये रेसिपी काफी अच्छी बनती है और खाने में काफी मजा आता है। अब जैसे इन सभी का खाना पीना हो जाता है तो जोई ये कहता है अरे वाह आज तो काफी मजा आया, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन जाने से पहले सारे लोग अर्थ को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो भी इससे काफी खुश हो जाता है और ये उसका इस वर्ल्ड में पहला एडवेंचर था जो कि उसने एक पार्टी के साथ पूरा किया। पर अगली सीन में हम देखते हैं कि अर्थ टपक चुका है और वो बताता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ और वो जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आया था और तब इसके सामने एक भी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि दिखने में काफी बड़ी और खतरनाक थी। अब जैसे ये उसके ऊपर एरो से अटैक करता है तो वो भी इससे बच जाती है और ये एरो जाकर सीधा एक आंट को लगती है जिससे उस आंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथी के साथ मिलकर अर्थ पर अटैक करना शुरू कर देती है जिससे अर्थ को एक के बाद एक बिजली की खतरनाक झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता और यही वो रीजन था जिसकी वजह से अर्थ मारा गया। लेकिन वो अपनी गलती को लेकर काफी रिग्रेट फील कर रहा होता है। मुझे आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और तब इसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है और उसे ये पता लगता है कि इस गेम का पहला अपडेट आने वाला है जिसका नाम है द फेरी बॉल और इसके अंदर एक फेरी देखने को मिलेगी और साथ में काफी सारी न्यू स्किल्स भी अनलॉक होने वाली हैं। और हां ये फेरी बॉल नहीं है, ये है द फेरी ब्रॉल। सीन चेंज होता है और अर्थ एक ब्लैकस्मिथ बन चुका है और उसके पास दो तरह के आयरन्स हैं, पहला वो जो कि पियर्सिंग के काम आता है और दूसरा वो जिससे वेपन्स बनाए जाते हैं। ये उन आर्ट से बचने के लिए अलग-अलग तरह के वेपन्स को बनाना शुरू करता है। लेकिन बनाने से पहले वो ये सोचता है कि जंगल में ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो कि अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो कुछ ऐसे शूज बनाता है जिसके अंदर काफी सारी कीलें लगी होती हैं और साथ में साइड में ब्लेड्स भी। तब ये ब्लैकस्मिथ उसे पूछता है अरे अर्थ तुम क्या बनाने वाले हो, अब बस वेट करो और देखते जाओ। और तब ये शूज फाइनली बनकर रेडी हो जाते हैं। वो ब्लैकस्मिथ ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि को इतना इंप्रूव कर रहा हो। अरे यार तुम तो सच में काफी कमाल के हो। अरे ओए बच्चे सुनो, ये तुम क्या बना रहे हो, तुमने बूट्स बनाए हैं या फिर कोई वेपन? अर्थ उनसे कहता है अरे यार मैं दोनों ही बना रहा हूं। अब यहां से जाते हुए अर्थ ये सोचता है कि वो अपनी बो को भी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और उसकी आर्चरी लेवल 30 का हो चुका है। जिसके बाद वो इसे बनाने के लिए बैठ जाता है और उसके सामने तीन तरह की चॉइसेस होती हैं, या तो वो शॉर्ट बो बना सकता है या फिर लॉन्ग और या फिर हंटिंग बो। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे एक हंटिंग बो बनानी चाहिए जो कि उसकी ज्यादा काम आ सकती है। अब कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसा बो बना लेता है जिसकी शेप क्रॉस में होती है और इसे खींचने में ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है पर इसकी रेंज और अटैक काफी ज्यादा है। जिसके बाद वो दोबारा से जंगल के उसी हिस्से में आ जाता है और यहां पर उसे एक आंट दिखती है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वाली आंट अपने बाकी साथियों को भुला नहीं पाएगी, तो इसलिए वो उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये इसे एक झटके में खत्म कर देता है और ऐसे ही वो काफी सारी एंट्स को भी जान से मार देता है। वो ये कहता है कि फाइनली मैंने अपना रिवेंज ले लिया। वो इन सभी की बॉडीज को लेकर टाउन में आ जाता है जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि फाइनली इस गेम का न्यू अपडेट आ चुका है यानी कि द फेरी ब्रॉल। अब अर्थ को एक फेरी क्रिस्टल मिलता है यानी कि वो एक फेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक आर्चर है तो उसे एक विंड फेरी मिलने वाली है और जैसे वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई करता है तो ये क्रिस्टल टूट जाता है और इसे अर्थ को काफी बुरा लगता है। तभी उसे जोई का कॉल आ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। ये सारी उसे अपनी अपनी फेरीज दिखा रही होती हैं जो कि उन्हें मिली है। अर्थ ये देखकर काफी सैड हो जाता है और जोई उसे कहता है अरे यार मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भी फेल हो सकता है। अरे यार बस करो। मिली उसे कहती है अगर तुम्हें फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ मिल जाए। इससे अर्थ के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। पर तभी जोई नोटिस करता है कि उनकी सारी फेरीज अर्थ के आसपास आकर बैठ चुकी हैं और वो कहता है मुझे बस समझ नहीं आ रही है कि हमारी सारी फेरीज तुम्हें पसंद क्यों कर रही हैं और ये सारे लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। अब अर्थ एक ग्राउंड में आराम से लेटा हुआ होता है तभी उसके पास एक फेरी आती है और अर्थ उसे कहता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा पर ये फेरी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। और ये देखता है कि उसके सामने काफी सारी स्किल्स अनलॉक हो चुकी हैं यानी कि अब वो ट्रेनिंग करके इन्हें भी मास्टर कर सकता है। जिसके बाद वो पहली बार एक डंजन में आता है और उसकी स्किल्स उसे बता रही होती हैं कि सामने खतरा है। जाते हुए वो ये सोचता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे ही डंजन में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहा करता था, लेकिन तभी उसके सामने एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाती है और उसके ऊपर एरो का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद वो विंड कटर से उसे और भी ज्यादा पीछे धकेल रहा होता है। अब स्पाइडर अर्थ पर अटैक करती है और वो इसे बचने के लिए ऊपर की तरफ कूदता है जिससे उसका सर फूट जाता है और अगली पल अर्थ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे ये स्पाइडर मारी जाती है। जिसके बाद अर्थ आगे बढ़ना शुरू करता है और वो देखता है कि उसके सामने काफी सारी फेरीज एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं और वो अपने ऊपर एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो नीचे ना गिरे। जिसके बाद अर्थ आगे जाकर एक पत्थर को हटाता है जिसके पीछे एक बॉक्स है और उसे इस बॉक्स में एक रिंग मिलती है। वो सोचता है कि मुझे इस रिंग को पहनना चाहिए, लेकिन वो इसे रख लेता है एक निशान के तौर पर। अब अगली सीन में सारे एडवेंचरर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें ये बताया जाता है क्योंकि फेरीज इवॉल्व कर सकती हैं और उन्हें पीवीपी बैटल से इवॉल्व किया जा सकता है और काफी सारे पीवीपी मोड्स भी आ चुके हैं और जो भी प्लेयर्स इसमें जीतने वाले हैं उन्हें काफी अच्छे इनाम मिलेंगे और साथ में एक ऐसा टाइटल जो कि बाकी से काफी अलग होगा। और जो भी प्लेयर्स अपनी फेरीज के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने में असफल रहे हैं उन्हें एक दूसरा मौका मिलेगा यानी कि वो दोबारा से अपनी फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और इस बार फेरीज पहले से काफी अलग रिएक्ट कर रही हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अर्थ भी काफी खुश होता है। वो ये सोचता है पर क्या ये काम करेगा क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स पीवीपी में अच्छे नहीं हैं। जिसके बाद अर्थ दोबारा से उसी ब्लैकस्मिथ के पास आता है और वो उसे ये बताता है कि यहाँ पर एक और न्यू टाउन ओपन हुआ है और सारे प्लेयर्स वहीं पर जा रहे हैं तो शायद से तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए। सीन चेंज होता है और अर्थ दोबारा से टाउन में आ जाता है और वो काफी चिल मोड में चल रहा होता है और सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं और साथ में उसके टाइटल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जैसे अर्थ अपना टाइटल चेक करता है तो ये है द फेरी प्ले यानी कि एक ऐसा टाइटल जिसे काफी सारी फेरीज पसंद करती हैं। सारे लोग उसी के बारे में बातें करते हैं और वही कहते हैं अरे देखो ये टाइटल काफी अजीब है। अर्थ भी काफी निराश हो जाता है। वो कहता है अरे यार मुझे टाइटल क्यों मिला। जिसके बाद अर्थ सभी को डुएल के लिए चैलेंज कर रहा होता है क्योंकि इस टाइटल को तभी हटाया जा सकता है जब अर्थ किसी से डुएल करे पर कोई भी उसे डुएल करने के लिए सामने नहीं आता। और तभी अचानक से एक लड़की सामने आती है जिसका नाम है रोना और अर्थ उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। रोना ये बताती है कि वो भी ब्लू मेंबर है। जिसके बाद अर्थ बताता है कि एक बार उसके पास एक बंदा आया था जिसकी फेरी उसके साथ खाना नहीं खाई होती और वो अर्थ से कहता है जो तुमने एक बार स्टिक बनाया था क्या वो तुम दोबारा से बना सकते हो। शायद से वो मेरी फेरी को काफी अच्छा लगता है। अर्थ भी इसके लिए मान जाता है और जैसे वो खाना बनाता है तो सारी फेरीज को ये खाना काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सारे लोग उसे ये खाना बनवाने के लिए काफी लंबी लाइन लगा लेते हैं और अर्थ कहता है
अरे यार मुझे इतना ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होना था, मैं कहाँ फंस गया, रोना